एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यमराज देवी पार्वती के सामने इस संसार की सारी स्त्रियों को आशीर्वाद देते हैं कि जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु की कामना ऐसी घनघोर की मूर्ति बना के करेगी, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। साथ ही इस पूजा को यह पूरा ही संसार घनघोर के नाम से जानेगा। यह सुनने के बाद सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद यमराज महादेव और देवी पार्वती से आज्ञा मानते हैं वहां से जाने के लिए। उसी समय भीड़ में से एक स्त्री निकल के आती है जो कि यमराज के सामने हाथ जोड़ने लगती है। वह यमराज से कहती है कि इस खुशी के अवसर पे अगर आप भी यहाँ उपस्थित रहेंगे तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। माना कि यमराज से हम सारे ही मनुष्य बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि आप यहीं पर रहे इस खुशी के अवसर पर। और सभी लोग यमराज से वही बातें दोहराने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि महादेव यमराज को यहाँ पे रुकने के लिए कहते हैं और यमराज मान जाते। उसी वक्त एक स्त्री और निकल के आती है जो कि देवी पार्वती के हाथ पे एक कपड़ा बांध देती है ताकि उनकी चोट पे मलहम लग सके। साथ ही वह कहती है कि माता, हमारे दुख के समय में आपने हमारा बहुत साथ दिया, अब हम चाहते हैं कि हमारे उत्सव के समय में भी आप हमारे साथ रहें। फिर हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती दोनों ही इस अवसर का हिस्सा बन जाते हैं और यह अवसर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थानी कलाओं से। हमें यहाँ पर राजस्थानी नृत्य देखने को मिलता है और हंसी और उल्लास के साथ इस उत्सव को समाप्त किया जाता है। दूसरी ओर हम असुर माता दिति, शुक्राचार्य, राहु और उस असुर को देखते हैं जहाँ पे असुर माता दिति अपनी तलवार से उस असुर की बेड़ियों को तोड़ देती है और वह असुर मुक्त हो जाता है। मुक्त होते ही वह सबसे पहले आता है शुक्राचार्य के पास। साथ ही वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि भैया, अगर आप मुझे बंद नहीं करते तो वह स्त्री यानी कन्याकुमारी आपको कदापि नहीं मार पाती। ये सारी बातें वो अपने मन के द्वारा जमनानासुर को कह रहा होता है। साथ ही वह असुर बहुत ज्यादा भावुक भी हो जाता है। उसी समय शुक्राचार्य उस असुर के पास आते हैं और कहते हैं कि वीर योद्धा कभी भी अपने क्रोध को आंसुओं में नहीं बहाते हैं, वो प्रतिशोध लेते हैं और तुम्हारे अंदर जो प्रतिशोध की अग्नि जाग रही है उसे और उजागर करो और अपने भाई की मृत्यु का शिव शक्ति से प्रतिशोध लो। उसी वक्त हम देखते हैं कि शुक्राचार्य और असुर माता दिति उस असुर को भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि वह शिव शक्ति से और ज्यादा क्रोधित हो जाए और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए एक कदम और बढ़ाए। तो वो कहता है कि जब मेरे भाई यानी जमनानासुर तप कर रहे थे उस वक्त मैं भी तप कर रहा था। जमनानासुर को वरदान मिला था आदि शक्ति के द्वारा, लेकिन मुझे वरदान मिला था स्वयं ब्रह्मदेव के द्वारा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है जहाँ पे ब्रह्मदेव आके इस असुर से पूछ रहे होते हैं कि बोलो अमृतत्व को छोड़ के और क्या चाहिए तुम्हें। यह असुर जवाब देता है कि मुझे आपसे 2 वर चाहिए। सबसे पहला तो मैं जिस भी स्त्री को देखूं वो मेरी तरफ मोहित होने लग जाए और मुझसे प्रेम करने लग जाए, और दूसरा वर कि मैं जिस भी पुरुष को देखूं वह मेरा दास बन जाए। ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु। फिर अरुणासुर शुक्राचार्य को कहता है कि यह बात से मेरे भैया भयभीत थे, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बांध दिया और मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया ताकि मैं उनसे आगे ना बढ़ जाऊं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाऊं। उसके बाद शुक्राचार्य अरुणासुर से कहते हैं कि जाओ अरुणासुर, बन जाओ विश्व विजेता, हरा दो शिव शक्ति को। और फिर हम देखते हैं कि अरुणासुर वहां से निकल जाता है और शुक्राचार्य मन ही मन में कह रहे होते हैं कि शिव शक्ति आपका काल आपके समीप आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब महादेव और देवी पार्वती कैलाश जा रहे होते हैं उसी समय देवी पार्वती वहां पे रुक जाती है और महादेव से कहती है कि महादेव अब हमें कैलाश नहीं जाना, क्योंकि कैलाश जाकर तो आप अपने ध्यान में मग्न हो जाएंगे और मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी आपके ध्यान से उठने की, जैसा कि मैं वर्षों से करी आ रही हूँ। महादेव कहते हैं कि हर विवाह के पश्चात ऐसा ही होता है, पति और पत्नी एक संबंध में बन जाते हैं। देवी पार्वती कहती है कि हमसे तो अच्छे वो मनुष्य हैं। महादेव पूछते हैं कि कौन से मनुष्य। देवी पार्वती कहती है कि वह मनुष्य जो कि अपने जोड़े के साथ घनघोर में नाच रहे थे, उत्साह मना रहे थे। वह लोग नृत्य करते हुए कितने अच्छे लग रहे थे, कितने जच रहे थे वो लोग। फिर महादेव देवी पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं कि साथ में तो शिव और शक्ति भी बहुत अच्छे लगते हैं देवी। दूसरी तरफ हम अरुणासुर को देखते हैं जिसके सामने से एक स्त्री जा रही होती। अरुणासुर उस स्त्री को रोकता है और उसको अपने वश में कर लेता है। वह स्त्री कहती है कि आप इतने वर्षों से कहाँ थे, मैं आपको इतने वर्षों से ढूंढ रही थी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसी वक्त उस स्त्री का पति वहाँ पर आ जाता है जो कि उस स्त्री को कहता है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है, तुमने विवाह मुझसे किया और तुम प्यार इससे करती हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव के द्वारा दिए गए वरदान से अरुणासुर उस आदमी को भी अपने वश में कर लेता है और वह आदमी सदा सदा के लिए बन जाता है अरुणासुर का दास और वह स्त्री अरुणासुर की प्रेमिका। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी आप क्यों हट पे अड़ी हुई है, आपको जो चाहिए स्पष्ट बता दीजिए। देवी पार्वती कहती है कि नहीं बताऊंगी मैं, आप मेरे पीछे मत आइए। हम देखते हैं कि महादेव उस वक्त सभी भूत प्रेत पशु पक्षी
आत्माओं को अपने सामने प्रकट होने का आदेश देते हैं। वह कहते हैं कि आप सभी पूछिए मेरी शक्ति से कि उन्हें क्या चाहिए, और जैसा महादेव कहते हैं बिल्कुल वैसा ही वह आत्माएं करने लगती है। फिर महादेव देवी पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं कि आप मुझे तो बताना नहीं चाहती, कम से कम इनकी तो सुन लीजिए। देवी पार्वती कहती है कि मुझे नहीं बताना, आप सब चले जाइए यहाँ से। और फिर वो सारे ही भूत पिशाच पशु पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, जब मनुष्य रूप में पति और पत्नी एक साथ आते हैं तो उनके बीच में प्रेम होता है, सिर्फ प्रेम, लेकिन हमारे बीच में प्रेम के साथ साथ शिवत्व भी है, और हमारे बीच में तो हमसे अधिक शिवत्व है, सहजता से अधिक साधना है। मनुष्य के भांति मैं तो आपको परेशान भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि आपसे रूठ भी नहीं पाती। बस इतनी सी बात है महादेव, और कुछ नहीं। आप जाइए, मैं कुछ समय में कैलाश लौट आऊंगी, जब मेरे मन की अग्नि थोड़ी शांत हो जाएगी। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं तो निकाल दीजिए मेरे अंदर से शिवत्व। अगर आप शिवत्व के बिना शिव से प्रेम करना चाहती है तो मेरे अंदर से शिवत्व को निकाल दीजिए, फिर मैं साधारण बन जाऊंगा देवी, जिसके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भाव बसता है। देवी पार्वती महादेव का हाथ पकड़ती है और कहती है, सत्य महादेव, क्या ऐसा हो सकता है? महादेव कहते हैं अवश्य हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव के अंदर से शिवत्व को निकाल देती है और शिवत्व का एक अलग ही रूप महादेव के सामने प्रकट हो जाता है। महादेव का एक ऐसा शिवत्व वाला रूप जिसके अंदर पूरा ही ब्रह्मांड समाया हुआ था। दूसरी तरफ हम अरुणासुर को देखते हैं, जिसके पास अब पूरी सेना बन चुकी है। उसने अपने रास्ते में आ रही सभी महिलाओं को मोहित कर लिया होता है और सारे पुरुषों को अपना दास बना लिया होता है। ईश्वर हम महादेव को देखते हैं जो कि अपने मनुष्य वाले रूप में आ गए होते हैं, और महादेव के इस रूप को देख के देवी पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, और फिर देवी पार्वती भी मनुष्य रूप में आ जाती है। और जैसे ही महादेव के शरीर में से शिवत्व बाहर निकला, वैसे ये पूरे ही संसार में अंधकार छाने लगता है। कैलाश में सारे ही देवता बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, आखिर पूरी सृष्टि में पूरे संसार में महादेव के रहते अंधकार कैसे फैल गया। फिर नारायण अपनी दिव्य शक्ति से देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो नारायण को पता चलता है कि इस पूरी ही सृष्टि में सिर्फ दो ही जगह प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन कब, कैसे और क्यों, इसका जवाब तो उनके पास भी नहीं था। नारायण कहते हैं कि कहीं इनकी डोर शिव शक्ति से तो नहीं जुड़ी है। यह जानने के लिए हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक यह अंधकार हट नहीं जाता। इस ओर हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव के मनुष्य वाले रूप के साथ कुछ समय व्यतीत करती है, और यह कुछ लम्हों के बाद जैसे ही ये आपस में गले मिलते हैं, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ही संसार में वापस से प्रकाश फैलने लगता है। इस ओर हम अरुणासुर को देखते हैं जो कि एक गाँव पे आक्रमण कर देता है और एक एक करके वहाँ के सारे ही सैनिकों को मारने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि क्या देवी पार्वती और महादेव आने वाले हैं अरुणासुर के पास उससे युद्ध करने, या फिर वह गांव वालों को उनके हालात पे छोड़ देंगे, और क्या अरुणासुर सफल हो जाएगा देवी पार्वती और महादेव पे अपनी शक्ति चलाने से, या फिर वह इस बार असफल रहेगा। ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।